हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेई एडवांस का एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन। इसमें हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन एडवांस लेवल इसलिए है क्योंकि इसमें जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है। जो जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो पुली रहता है वो फ्रिक्शनलेस रहता है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एफ बनाना होता है। तो पहले हम M2 वाले का एफ बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे होगा। M2 पे नीचे को एक फोर्स लग रही है M2 इंटू जी के, और इस स्ट्रिंग में एक टेंशन भी होगी जो कि हम इसको नाम देते हैं T2 का। और क्योंकि M2 का वेट ज़्यादा है तो M2 डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड होगा। और ऐसे ही M1 पे हम देखें तो M1 पर भी एक नीचे को फोर्स लग रहा होगा जो कि हैगा M1G। और इस और इसके स्ट्रिंग में एक टेंशन जो होगी वो होगी T1। और M1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड होगा क्योंकि M1 M2 एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो एक्सेलरेशन का दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब देखते हैं कि हम इससे कैसे इक्वेशन बना देते हैं। देखते हैं। हाँ, तो M2 पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M2G इज इक्वल टू, नीचे की फोर्स को ऊपर की फोर्स से हम बैलेंस कर देते हैं। तो नीचे की तरफ एक फोर्स है M2 इंटू जी, और ऊपर की तरफ एक फोर्स है T2, और एक और फोर्स है ऊपर की तरफ वो है M2 इंटू ए। क्योंकि M2 नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जो कि होगी M2 इंटू ए के बराबर। तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, T2 इज इक्वल टू M2G माइनस M2A। अब ऐसे T1 की तरफ देखते हैं। फोर्स लग रही होगी टेंशन की T1, और नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी M1 इंटू जी की तरफ। अब क्योंकि जो M1 मास है ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें डाउनवर्ड सूडो फोर्स लगेगी जो कि होगी M1 ए के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमें फोर्स बैलेंस करने से मिली है। तो चलिए अब हम एक टॉर्क बैलेंस करके भी एक इक्वेशन देख लेते हैं। तो क्योंकि ये जो डिस्क है ये फ्रिक्शनलेस नहीं है तो इस पे एक टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क की जो फोर्स होगी वो होगी T2 माइनस T1। टॉर्क की जो फोर्स होगी वो होगी T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू टॉर्क हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आई अल्फा के बराबर। अब T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू, इस डिस्क का मास m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा mr²/2। और क्योंकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a/r होता है। तो यहाँ पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को a/r ही लिख देते हैं, a/r। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक r से r² कट जाएगा और एक दूसरे r से r कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक और इक्वेशन मिल गई, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ma/2। अब हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस हैं और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमें मिलता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू
m2g माइनस m1a m2g माइनस सॉरी m2g माइनस m2a माइनस m1g माइनस m1a, ये हमें मिलता है। अब क्योंकि हमने जब इसको माइनस किया तो यहाँ पर T2 माइनस T1 आ रहा है और हमें T2 माइनस T1 की वैल्यू तो पहले से ही पता है ma/2, तो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो T2 माइनस T1 की वैल्यू थी ma/2 इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम g कॉमन ले लेते हैं, g कॉमन ले लेते हैं, ये होगा m2 माइनस m1 और माइनस a भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये होगा m2 प्लस m1। अब हम a को सेपरेट करके a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये होगा a/2 प्लस a m2 प्लस m1 इज इक्वल टू g m2 माइनस m1। हमने इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। अब इन दोनों में से हम a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमें मिलता है m/2 प्लस m2 प्लस m1 इज इक्वल टू g m2 माइनस m1। ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पे, तो जो a की वैल्यू होगी वो होगी a इज इक्वल टू g m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m/2 प्लस m2 प्लस m1। तो इसका आंसर ये था। शुरू में बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस पुली के लिए बहुत आसान होता है, ये बोर्ड के लेवल पर भी आता है फ्रिक्शनलेस पुली वाला, लेकिन इस पुली में फ्रिक्शन था जिसकी वजह से ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।